हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया, स्वस्थ और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमने आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी में। तो हमने स्टार्ट किया था लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज इंडियन पॉलिटी। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक इतिहास और दूसरा चैप्टर था संविधान सभा। हमने दोनों चैप्टर को लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस टोटली कर चुके हैं। उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है, उसमें मिल जाएगा। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर होगा लुसेंट पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। जब आप लुसेंट के सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम होगा संविधान, भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं, जो अब सब्जेक्टिव लुसेंट का सब्जेक्टिव में लिखा है। वहीं जब लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो उसमें लिखेगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक, तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना। ठीक, हाँ, आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान को किस भाग की उसको आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ठीक, प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। ठीक, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पे, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पे, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पे, या ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व पे। संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान प्रस्तावना पर दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्द से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो शुरू कैसे होती है? शुरू होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इससे शुरू होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र इसलिए कहते हैं, भारत का यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। गणराज्य यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपको धर्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप हिंदू है मुस्लिम है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, हम भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। देखिए ये आरआरबी 2006 में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य नहीं, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य नहीं, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशुनागत रूप में हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी आरआरबी 2006 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो उसमें एक समाजवादी एक और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। संविधान के उद्देशिका 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में किए गए थे। 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में किए गए थे, जिसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को उद्देशिका में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत में किस रूप से घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी 1998 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी यूपीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लोक कल्याण भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। यह है एमपीपीएससी 2004 का पीवाईक्यू क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन ये भी यूपीपीएससी 2004 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी एसएससी 1999 का पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन
बी इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी PYQ क्वेश्चन है। आर में यूपी PSC ARO 2024 का लेटेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? तो सेकुलर शब्द का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द यह 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन क्वेश्चन ए सही है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं, ऑप्शन गलत। ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। 1 और 3 नंबर सही है। ये मूल प्रस्तावना में था, नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 और 3 सही है। 42वें संशोधन कब हुई थी? 42वें संशोधन 1976 में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा हुए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 और 3 नंबर क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग, यू द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग के क्या अर्थ निकलता है? तो इसका मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया हुआ है। जो संविधान है, भारतीय संविधान है, भारत की जनता द्वारा हुआ। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष। एक समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भी संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये BPSC 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति 1992 में हुई थी, 1912 में हुई थी, उस पर नहीं झलकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत डैश डैश है। भारत डैश डैश है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाग 1 में नहीं, भाग 3 में नहीं, भाग 4 में नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। SSC 2013 का क्वेश्चन। भाग 1 में चर्चा होती है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र।
भाग 3 में चर्चा होती है मौलिक अधिकार और भाग 4 में होती है मूल कर्तव्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के शब्द को नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या एकता और अखंडता। 42वें संशोधन में इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष शब्द इसमें संविधान में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सी कथन सही है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लिया गया था। नहीं, आप गलत है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा लिया गया था। उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, 19 संशोधन यानी 42वें संशोधन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किससे निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किससे निहित है? तो जनता से निहित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये हमारा पॉलिटी का तीसरा चैप्टर था, भारत संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। ठीक, आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और अगले पार्ट में, पार्ट सेकंड में इसको हम आगे के क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन और बच चुका है, इसको हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इसमें आंसर भी डाल दिए हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगे गलती है तो इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन गलती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।